हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 के सीजन के लिए अभी कुछ ही टाइम एक तरह से बाकी है, जहां पर आप देखोगे कि 10 टीमें जो कि 204 खिलाड़ियों के लिए एक तरीके से आपस में लड़ाई करेंगे। बिडिंग वॉर एक तरीके से चलेगा और 641 सीआर के करीब एक तरीके से पर्स जो कि खर्च किए जाएंगे उन 204 खिलाड़ी को एक तरह से खरीदने के लिए। तो वहां पर देखोगे जो रजिस्ट्रेशन एक तरह से भरी गई थी 1574 खिलाड़ियों की, उसको एक तरह से शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। मतलब कि वहां से पर अब देखो प्लेयरों को एक तरह से चुना गया है। तो कुल 1000 खिलाड़ी जो कि एक तरह से कट गए हैं और 574 खिलाड़ी बच गए हैं जो कि अंडर द हैमर जाएंगे। साथ ही में आप देखोगे 2 मार्की सेट किए गए हैं जिसमें 12 खिलाड़ी एक तरह से शामिल है, जिसमें इंडियन और फॉरेनर जो कि बिग नेम्स है। तो उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे। ऑब्वियसली देखो हमने कोशिश की थी एक तरीके से कि हर एक टीम के बारे में इन डिटेल बात करें, क्या उन्होंने रिटेंशन किए हैं और क्या उनके प्रोबेबल पिक हो सकते हैं। अभी देखो जैसे जैसे मेगा ऑक्शन नज़दीक आ रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखोगे तो मॉक ऑक्शन चल रहे हैं, और स्पेशली जब से लिस्ट आ चुकी है तब से तो एक तरह से और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे देखो फैंस तो अपने अपने फेवरेट टीम के तो प्लेइंग 11 एक तरह से बना रहे हैं कि ये खिलाड़ी हमें मिल जाएंगे, बट ऑक्शन जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। वैसे में कौन से प्लेयर किस फ्रेंचाइजी की तरफ मूव करेगा ये पता नहीं होता है। तो हम हल्का हल्का एक तरह से यहाँ पे बात कर लेंगे जो एक तरह से कुछ बड़े नाम हैं वो किस टीम की तरफ जा सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई थिंक 3 बजे के करीब यहाँ पे आपको ऑक्शन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि सऊदी अरबिया में होगा। तो तैयारी हो चुकी है सभी टीमों की तरफ से, ट्रायल्स भी चल रहे हैं। तो एक तरीके से अभी बारी है कि कौन से प्लेयर जो कि किस टीम में कितने पर्स में खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो एक तरह से 574 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके बारे में अगर बता दूं, तो आई थिंक आईपीएल के हैंडल के तरफ से जो एक तरह से पोस्ट आया है वहाँ पे शायद अगर आप जाओगे वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे एक फाइल है जहाँ पर आप देखोगे पूरी डिटेल्स शेयर की गई है उन 574 खिलाड़ियों की, कौन से सेट में वो आ रहे हैं, उनके कंट्री क्या है। इंडियन प्लेयरों के लिए आई थिंक स्टेट एसोसिएशन भी एक तरह से मेंशन है, क्या रोल है उस प्लेयर का, कौन से फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी खेल चुके हैं, बेस प्राइस के साथ सारे के सारे डिटेल्स एक तरह से दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो तो फिर डेफिनेटली जाके IPL.com में वो लिंक एक तरह से ओपन कर सकते हो और वहाँ से वो फाइल को देख सकते हो, बहुत लंबी फाइल है। बट यहाँ पे देखोगे जो हमने कुछ एक तरीके से गैदर किया है, जो एक तरह से मेन पॉइंट्स है, उसमें देखो 574 खिलाड़ी हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं 1574 में से। आई थिंक और भी खिलाड़ी कुछ एक तरह से ऐड हुए थे जो कि आउटसाइड द रजिस्ट्रेशन लिस्ट आए। आई थिंक वो सब फ्रेंचाइजियों की तरफ से रिकमेंड किए गए थे। ऑब्वियसली वो ट्रायल्स लेते हैं, डिफरेंट जगह पे उनके स्काउट्स होते हैं जो कि प्लेयरों को आइडेंटिफाई करते हैं और बाद में देखो कि उनको ऑक्शन में खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 574 में से 366 जो कि वो इंडियन है एंड 208 जो कि ओवरसीज है इंक्लूडिंग द एसोसिएट प्लेयर्स। तो यहाँ पे देखोगे जो 366 इंडियन प्लेयर है उसमें भी एक तरह से डिवाइड किया गया है, जहाँ पे देखो कैप्ड इंडियंस 48 है, अनकैप्ड इंडियन 318 है। कैप्ड प्लेयर देखो कम है क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्लेयर जो कि वो रिटेन हुए हैं। अनकैप्ड प्लेयर जो कि यहाँ पे आपको बहुत से दिखेंगे एंड इस बार भी देखोगे कुछ बहुत ही थोड़े से क्या बोलते हैं कि रेयर टैलेंट जो कि वो डिफरेंट जगह से स्काउट होते हैं वो आपको इस लिस्ट में दिखेंगे। देन अनकैप्ड ओवरसीज में 12 हैं एंड कैप्ड ओवरसीज में अब देखो 193 है, प्लस जैसा कहा कि 3 एसोसिएट नेशन के प्लेयर है, वो यूएसए कनाडा वाले टीम से एक तरह से प्लेयर है। तो फर्दर अब देखो इसको डिवाइड किया गया है, तो प्राइस वाइज एक तरह से दिया गया है। तो लास्ट टाइम हमने जो एक तरह से डिस्कस किया था कि कौन से कंट्री से कितने प्लेयर है वो सब एक तरह से मेंशन नहीं था, बट यहाँ पे देखो जो एक तरह से प्राइस है, जो बेस प्राइस है, मतलब कि 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1.25 CR का भी है, 1.5 करोड़ का भी है, 30 लाख जो कि सबसे कम है। इन सब में एक तरीके से डिटेल्स दिया गया है। तो देखो 2 करोड़ के ब्रैकेट में 81 प्लेयर्स हैं, 1.5 CR के ब्रैकेट में 27 प्लेयर्स हैं, 1.25 में आप देखोगे तो 18 है, देन 1 CR में 23 प्लेयर्स है, 75 लाख 92 है। आई थिंक ये जो 75 लाख का एक ब्रैकेट है आई थिंक ये कैप्ड खिलाड़ी के लिए है। कुछ हमारे इंडियन प्लेयर जो कि ऑलरेडी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं बट उतना मैचेस नहीं खेले हैं, उन्होंने एक तरह से बेस प्राइस 75 लाख रखा है। इसके अलावा
50 लाख भी है, 40 लाख भी है और 30 लाख भी है। 50 लाख में सिर्फ 8 प्लेयर है, 40 लाख में 5 है एंड 30 लाख जो कि सबसे कम है। आप देखो तो वहाँ पे आपको 320 खिलाड़ी जो कि आपको दिख जाएंगे, वो अनकैप्ड प्लेयर हैं। तो कुल अगर आप उसमें देखोगे 574 खिलाड़ी जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो कि एक तरीके से 2 दिन में ऑक्शन किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखोगे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मार्केट सेट जो कि अनाउंस हो चुका है, जिसमें 12 प्लेयर है। जो मार्केट सेट 1 है उसमें आप देखोगे जॉस बटलर है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, कगिसो रबाडा है, अर्शदीप सिंह एंड मिचेल स्टार्क है। एंड वैसे अगर मार्केट सेट 2 देखोगे उसमें यूजी चहल है, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, केएल राहुल है, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। अब ये एक तरीके से जो टीमें हैं उनके लिए फ़ायदा कर गया है कि उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि कौन से प्लेयर कितने नंबर सेट में आने वाला है। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज होता, जो एक तरह से ओनर्स हैं जो वहाँ पे बैठेंगे, उनको पता नहीं होता कि कौन सा प्लेयर किस सेट पे आएगा, तो वो थोड़ा सा उनके लिए क्रिटिकल होता कि किस तरह से अपने जो पर्स है उसको यूज़ करते। बट अब क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये प्लेयर जो कि इस सेट में है और उसका नंबर उस टाइम पे पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपने पर्स को वो बचा के रख सकते हैं फॉर द प्लेयर दे वांटेड टू बिड। लेकिन इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये सेट के हिसाब से तो एक तरह से अनाउंस हो चुका है प्लेयर लिस्ट, बट ऑक्शन के टाइम पर आप देखोगे तो रैंडमली एक तरह से उस सेट में से प्लेयर आएंगे। फॉर एग्जांपल जो मार्केट सेट 1 हम देख रहे हैं अभी, तो इस लिस्ट के हिसाब से सपोज देखिए बटलर का नाम मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट रखा है, बट हो सकता है कि इस लिस्ट में बटलर जो कि आखिर में आए, क्योंकि वहाँ पे वो होता है ना, जो ऑक्शनर होती हैं उनके पास एक थैली आती है और उस थैली में देखो एक बेल शेप का एक तरीके से एक लकड़ी का टुकड़ा आता है, उसमें उस प्लेयर का नाम लिखा होता है, तो वो वहाँ से रैंडमली चूज करते हैं। तो सेट 1 में आपको पता है कि 6 प्लेयर है, बट बटलर पहले आएगा या श्रेयस पहले आएगा या पंत पहले आएगा, आई थिंक ये एक तरीके से वैरी करेगा। तो ये थोड़ा सा आई थिंक ट्रिकी होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो सपोज कि काफ़ी टीमें इंटरेस्टेड होंगे ऋषभ पंत को लेके, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर श्रेयस अय्यर का नाम पहले आ जाता है तो ऐसे में होगा ये कि जो श्रेयस अय्यर को पर्स मिलेगा वो थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टीमें अपनी पर्स जो कि वो ऋषभ के लिए बचा के रखेंगे, जिनको भी एक तरह से कप्तान की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो एक तरीके से ऋषभ ही होंगे। तो अगर श्रेयस ऊपर आ जाते हैं तो मे भी कोई फ्रेंचाइजी उनको कम प्राइस में ले ले। अदरवाइज कोई फ्रेंचाइजी अगर बिल्कुल सोच के आई होगी कि मुझे श्रेयस को लेना है, तो आई थिंक उस केस में हो सकता है उनको एक बड़ा अमाउंट मिल जाए। तो आई थिंक ये कुछ एक तरह से प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्शन होगा। और ये 2 मार्केट सेट के बाद पर आप देखोगे सेट 3 में भी बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। वैसे ही जैसे जैसे आप आगे सेट बढ़ता रहेगा वैसे ही आपको प्लेयर मिलते जाएंगे, जहाँ पर आप देखोगे बैटर्स के प्रॉपर सेट होंगे, जहाँ पे इंडियन और ओवरसीज बैटर्स आपको मिल जाएंगे। फिर विकेट कीपर्स के प्रॉपर सेट होगा, देन ऑलराउंडर्स के प्रॉपर सेट होगा, स्पिनरों का सेट होगा, तेज गेंदबाजों का सेट होगा। तो ऐसे में आप ये भी देख सकते हो कि कुछ कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो कि एक तरह से बहुत पीछे बिल्कुल आखिर के सेट्स में आएंगे। एंड इसमें शायद एक और चीज़ भी बता दी गई है, शायद प्लेयर नंबर 117 से शायद वो एक्सीलरेटेड राउंड स्टार्ट होगा। एक्सीलरेटेड राउंड मतलब कि जब एक तरीके से सारे के सारे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे में होता ये है कि जो प्लेयर एक तरह से अनसोल्ड गए होते हैं, तो अगेन क्या किया जाता है कि फ्रेंचाइजों को पूछा जाता है कि ये प्लेयर अनसोल्ड गए, इनमें से किसी प्लेयर को क्या एक तरह से दोबारा से आप खरीदना चाहोगे। तो वो एक तरह से क्या करते हैं, सारे के सारे फ्रेंचाइजी अपने चॉइसेस देते हैं, जो भी प्लेयर जो कि वो अनसोल्ड गए होते हैं उनको एक्सीलरेटेड राउंड में दोबारा से ऑक्शन किया जाता है। तो वैसे में अगर कोई फ्रेंचाइजी चाहे तो उसको अगर ज़रूरत होती है तो फिर वो बेस प्राइस पे खरीद लेता है। आई थिंक पास्ट में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्लेयर जो कि मेन राउंड में खरीदे नहीं गए हैं बट एक्सीलरेटेड राउंड में जाके खरीदे गए हैं। तो आई थिंक ये सब एक तरह से ऑक्शन का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम हल्का हल्का बात कर ले कि जो बड़े प्लेयर्स है किस टीम की तरफ जा सकते हैं या किस टीम की कौन सी रिक्वायरमेंट है, वहीं पे मैं सोच रहा था कि जैसे हर एक टीम के बारे में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन शॉर्ट बता दिया था हर एक टीम के बारे में, किन खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया है, कितना पर्स अभी बचा हुआ है, कितना पर्स खर्च किया है, कितने स्लॉट एक तरह से खाली हैं। आई थिंक हल्की हल्की मैंने आपको बता दी थी। बट इसमें अगर आप देखो, अगर हम हर एक टीम के बारे में बात करेंगे तो अभी देखो कि टीमों ने सिर्फ 4-5 खिलाड़ी को रिटेन किया है, किसी किसी टीम ने तो 2 या 3 ही खिलाड़ी को रिटेन किया है। तो ऐसे में ऑलमोस्ट अभी एक सारा का सारा स्क्वाड उनको भरना है। तो ज़रूरत तो सभी को एक तरीके से एक समान ही होगी कि तेज़ गेंदबाज सभी को चाहिए, अभी स्पिनर सभी को चाहिए। मतलब बहुत रेयरिटी होगा जहाँ पे कोई टीम को स्पिनर नहीं चाहिए होगी या पेसर नहीं चाहिए होंगे। एक केकेआर है जिनके पास नारायण एंड चक्रवर्ती है,
मे बी वो सोचेंगे कि हमें कोई जेन्युइन स्पिनर अभी नहीं चाहिए, कोई अगर हमें बेस्ट प्राइस के आसपास मिल जाता है बैकअप के लिए वो बेहतर होगा। उसके अलावा देखोगे कि तो काफ़ी टीमों को एक तरह से स्पिनर चाहिए होगा, पेसर्स भी काफ़ी टीमों को चाहिए होंगे। बैटिंग में आपको आई थिंक अभी भरने होंगे, क्योंकि सारे के सारे आई थिंक टीमों ने सिर्फ एक आधा ओवरसीज प्लेयर को रिटेन किया है। आई थिंक SRH ने सिर्फ शायद 3 किए हैं, बाकी में देखोगे सिर्फ 1-2 रिटेंशन आपको देखने को मिलेंगे, तो ओवरसीज भी एक तरह से पिक करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में पर्टिकुलरली ये बोलना कि इस टीम को ये चाहिए वो थोड़ा सा मतलब कठिन काम है। तो अभी तो खैर आप देखो टीमों ने स्टार्ट ही किया है, तो जैसे जैसे यार आप देखोगे वो प्लेयर भरते जाएंगे उतना आइडिया होता जाएगा कि अब एक तरीके से क्या इनको चाहिए और कितने खिलाड़ी एक तरह से ये ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डे 1 ख़त्म होता है 24 तारीख को, तो लगभग लगभग आधे से ज़्यादा स्क्वाड एक तरह से भर गया होगा। तो ऐसे में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सपोज 15 खिलाड़ी भर लिए हैं, 10 और खिलाड़ी भरने हैं, उसमें से क्या करना होगा। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इस टीम को और क्या चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप उस हिसाब से देखोगे जितना हमने प्रीवियसली टीमों को फॉलो किया है, फॉर एग्जांपल जैसे एक पंजाब किंग्स हो गई, सिर्फ उन्होंने 2 ही खिलाड़ी रिटेन किए हैं, शशांक एंड प्रभसिमरन, एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नंबर 4-5 का और एक टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट्समैन, आई थिंक प्रोबेबली टॉप 3 में बैटिंग करेगा, विकेट कीपर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट चॉइस होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ बतौर बैट्समैन ही खेले। तो उस टीम को तो बहुत सारे खरीदारी करनी है एंड विद द पर्स दे आर हैविंग, मतलब सारे के सारे जो बड़े नाम से उनके पीछे उनको जाना चाहिए और जो बेस्ट पॉसिबल मतलब एक रोल के लिए प्लेयर है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचोगे कि कप्तान के लिए हमें एक प्लेयर चाहिए, तो ऋषभ पंत है, विकेट कीपिंग भी कर लेगा, तो आपको ऋषभ पंत के पीछे भागने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि जॉस बटलर सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन होगा एट द टॉप, मतलब विकेट कीपिंग छोड़ दीजिए, अगर ऋषभ वो कर लेता है तो आपको एक ओपनर भी चाहिए होगा। तो आप सोचोगे कि ओवरसीज में जॉस बटलर को लेते हैं, वो बहुत अच्छा विकल्प देगा, तो जॉस बटलर को आप ले सकते हो। वहीं पे सोचोगे कि हमें एक स्पिनर चाहिए, तो स्पिनर में आप देखोगे तो यूजी चहल अवेलेबल है, रविचंद्रन अश्विन अवेलेबल है, तो आप उनके पीछे भागोगे। गेंदबाजी में आप चाहोगे कि अर्शदीप को RTM कर ले, अगर वो नहीं मिल रहा है तो मे बी हम ये सोचे कि मोहम्मद शमी या मिचेल स्टार्क के पीछे चलते हैं, मोहम्मद सिराज भी अवेलेबल है। तो आप यही सोचो कि जितने भी बेस्ट हैं उनको एक तरह से आप अपने टीम में ले लो। अगर नहीं ले पाते हो तो फिर वो एक तरह से आपकी खामी है, एटलीस्ट कोशिश करोगे कि 2-3 खिलाड़ी को ले लो, क्योंकि आपके पास पर्स है। अगर वो प्लेयर नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप सेकंड चॉइस के पास जाओगे। अगर बटलर नहीं मिलता है तो फिर सॉल्ट को ले लेते हैं, अगर ऋषभ पंत नहीं मिल रहा है तो फिर KL राहुल को ले लेते हैं। तो आई थिंक उस सोच के साथ आप जाओगे। वहीं पे देखोगे जैसे RCB भी हो गई, अब RCB के साथ भी वही चीज़ है कि 3 ही खिलाड़ी उन्होंने एक तरह से रिटेन किए हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। RTM में किसके ऊपर यूज़ करेंगे, क्या मोहम्मद सिराज के ऊपर यूज़ करेंगे, क्या विल जैक्स के ऊपर करेंगे, या फैप या मैक्सवेल में से किसी एक के ऊपर करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि नहीं हमें और खिलाड़ी कुछ एक तरह से भरने होंगे जो एक तरह से नए चेहरे हैं उनको लाने होंगे, इंडियन प्लेयर्स भरने होंगे, तो मे बी वो KL राहुल के पीछे जाएंगे एक बड़े अमाउंट तक। और उसके बाद मे बी ईशान किशन के बारे में सोचेंगे कि वो एट द टॉप मिल जाएगा विकेट कीपर और ओपनिंग बैटर। शायद ये सोचेंगे कि अर्शदीप सिंह को ले आए ताकि यश दयाल का पार्टनर बन जाए, एक अच्छा क्वालिटी तेज गेंदबाज हमें मिल जाए। तो आई थिंक ये कुछ RCB सोच सकती है। वहीं पे देखोगे टीम्स लाइक मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, इनके पास उतने बड़े अमाउंट नहीं है। इनके तरफ से यही कोशिश होगा कि कुछ अपने पुराने खिलाड़ी को देख लिया जाए, अगर कम प्राइस में मिलते हैं तो यूज़ कर लिया जाए। जैसे मुंबई के पास चॉइस होगा कि ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक ये 2019-20 में अच्छा कर रहे थे, तो मे बी उनको एक तरह से बाय बैक कर लिया जाए, हो सकता है चीपर प्राइस में मिल जाए। RR सोचेगा कि शमान लाइक आवेश, प्रसिद्ध, कुलदीप सेन, इन सबको उन्होंने खरीदा था, ये पेसर ऐसे हैं जो कि कम प्राइस में मिल जाएंगे। हो सकता है चहल और अश्विन ना मिले, बट वो पेसर मिल जाएंगे जो ऑलरेडी उस सेटअप का पार्ट थे, तो मैं भी उनके बारे में सोचेंगे। एक और टीम आई थिंक सनराइज हैदराबाद जैसा, आई थिंक वो भी शायद यही सोचेंगे कि अगर कुछ खिलाड़ी हमें कम प्राइस में मिल जाते हैं तो हम एक तरह से ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्स बहुत बड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एक प्लेयर के पीछे जाएंगे 15-16 करोड़ तक, लगभग लगभग उनकी आधी पर्स जो कि ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में फिर उनको यही रहेगा कि बेस प्राइस पे प्लेयर जो कि उठाएंगे और भरेंगे। तो आई थिंक बहुत स्मार्टली उनको एक तरह से अपना पर्स जो कि यूज़ करना होगा। जो एक तरह से बीच में टीमें फंसी हुई हैं, समन लाइक चेन्नई और कोलकाता, अगेन उनके पास आई थिंक एक ही प्लेयर के पीछे वो 15-16 करोड़ तक जा सकते हैं। एक आधा प्लेयर को वो 10 करोड़ के आसपास भी ले सकते हैं, पर वो कौन होगा, आई थिंक KKR के लिए हो सकता है वो वेंकटेश अय्यर हो या फिल सॉल्ट हो, जिसके लिए वो 10-12 करोड़ एक तरीके से देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चाहेंगे कि कोर एक तरह से मेंटेन हो जाए।
स्पेशली अगर केकेआर के बारे में सोचे, वो सोचेंगे कि फिल सॉल्ट को दोबारा से ले आते हैं तो वो सुनील नारायण के साथ वंस अगेन एक अच्छी जोड़ी बन जाएगी। वैसे अगर चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सोचेंगे तो वो ये सोचेंगे कि ऋतुराज है, कॉनवे और अचिन रविंद्र में से किसी एक को ले आते हैं आरटीएम करके, वो ओपनिंग पार्टनर बन जाएगा। या फिर ये सोचे कि हम दोनों को ही ले आते हैं। अगर दीपक चहर कम प्राइस में मिलते हैं, मे भी उनके बारे में सोचेंगे क्योंकि 2018 से लगातार उस टीम में रहे हैं। आई थिंक वो डेफिनेटली मिस सैंटनर की तरफ भी सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये जो टीमें हैं जिनके पास पर्स की थोड़ी सी कमी है, वो ये सोचेंगे कि जो प्लेयर ऐसे हैं जो कि बेस प्राइस के आसपास या सस्ते में मिल जाते हैं तो हम उनको एक तरह से बाय बैक कर लेंगे। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे लखनऊ हो गई या गुजरात हो गई, जिनके पास आई थिंक 69 CR है, इवन दिल्ली कैपिटल्स जिनके पास 73 CR है, वो कहीं ना कहीं एक दो खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हैं। एंड वहीं पे जो मार्केट सेट है उसके ऊपर नज़र होगी। ठीक है, लखनऊ आई डोंट थिंक कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिनको वो बाय बैक करने के बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली एक मार्कस स्टोइनिस है जिनको वो शायद आरटीएम करने के बारे में सोचे। गुजरात आई थिंक मिलर या मोहम्मद शमी की तरफ सोचेगी, इवन नूर अहमद की तरफ भी, क्योंकि राशिद के पार्टनर हो सकते हैं स्पिन में। तो आई थिंक ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके वो आरटीएम करने की कोशिश करेंगे। एक एक आरटीएम शायद उनके पास बचा हुआ है एंड पर्स भी ठीक ठाक है। बट जैसा ही का इन सब टीमों की एक तरह से नज़र है वो रहेगी मार्केट सेट के ऊपर, जो पहला है और जो दूसरा है, क्योंकि उसमें ही देखोगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जॉस बटलर, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं और साथ ही विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देते हैं। श्रेयस को आई थिंक अगर आप एक्सक्लूड कर दो, कैप्टनसी कैंडिडेट है और बिग टिकट प्लेयर है। तो आई थिंक पंजाब हो गई, आरसीबी हो गई, दिल्ली हो गई, तो आई थिंक इनके नज़र में वही एक तरह से प्लेयर रहेंगे। एंड ऑब्वियसली जिन सबको एक तरह से कप्तान की ज़रूरत है, जो एक तरीके से कम पर्स के साथ अगर आप देखो अभी हैं, चाहे चेन्नई हो गई, इवन हैदराबाद हो गई, मुंबई हो गई, या फिर आप आरआर को देख लो, इन सब के पास कप्तान है। आई थिंक केकेआर के पास नहीं है, बट केकेआर ऑब्वियसली कोशिश करेगा किसी एक को ढूंढने की, मे बी वेंकटेश अय्यर या नीतीश राणा को लाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप बाकी टीमों को देखेंगे जिसमें पंजाब हो गई, आरसीबी हो गई, अब पता नहीं विराट का जो र्यूमर था वो क्या सच होगा कि नहीं, तो वो टीम भी हो गई। एलएसजी हो गई, अगेन वो पूरन को हो सकता है कप्तानी ना दें। जीटी के पास हालांकि कप्तान है शुभमन गिल के रूप में। अगेन दिल्ली को देखना पड़ेगा क्या अक्षर पटेल को कप्तान बनाएंगे या फिर एक कप्तान जो कि वो खरीद के लाएंगे। तो आई थिंक ये सब एक तरीके से मेन जो एक तरह से फोकस पॉइंट रहेगा आईपीएल ऑक्शन में। एंड विद इन फर्स्ट आवर ऑफ द ऑक्शन आपको आई थिंक ये जो दो चार खिलाड़ी बड़े नाम है वो सब के सब आपको बिकते हुए दिखाई देंगे। और ये भी देखिए इस सेट में काफ़ी सारे एक्साइटिंग गेंदबाज भी हैं। इसमें मिचेल स्टार्क है, इसमें मोहम्मद शमी है, अर्शदीप है, मोहम्मद सिराज भी हैं, तो काफ़ी तगड़ा फास्ट बॉलिंग यूनिट भी है यहाँ पे। चहल का नाम भी है, आई थिंक लिविंगस्टन और डेविड मिलर का भी नाम है। तो एक्साइटिंग एक तरीके से पिक्स रहेंगे किसी भी टीम के लिए। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये जो ऑक्शन है वो घटता है। जैसा ही कहा कि काफ़ी जगह पर आप देखो सोशल मीडिया पे डिफरेंट मीडिया चैनल्स में भी मॉक ऑक्शन घट रहे हैं, जहाँ पर आप देखोगे काफ़ी इनक्रेडिबल स्टोरी आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े प्राइस पे एक तरह से प्लेयर बिक रहे हैं, बट ऑक्शन जो एक तरीके से वो डिफरेंट लेवल का है। एंड स्पेशली विद मेगा ऑक्शन जो कि 2 दिन में होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा ये प्रेडिक्ट करना कौन सा प्लेयर कहाँ पर जाएगा। बट सर्टनली अगर आप देखोगे एक दो प्लेयर के बारे में बात करें, आई थिंक ऋषभ पंत का लग रहा है कि क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का कनेक्शन है और पंजाब के पास सबसे ज़्यादा पर्स है, तो वो एक तरीके से डील एक तरह से लग रहा है कि डन हो सकता है पंजाब किंग्स में ऋषभ पंत। और क्योंकि एक तरह से काफ़ी हवा चल रही है केएलआर की इन आरसीबी, तो केएल राहुल के लिए हो सकता है होम कमिंग हो आरसीबी में चिन्नास्वामी के ग्राउंड पे। आई थिंक ये कुछ एक तरह से मुझे लगता है कि जो कि हम 90% शायद एक तरह से श्योर बोल सकते हैं अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं। अदर दैन डैट आई थिंक कोई भी प्लेयर कहीं भी जा सकता है। तो खैर ये एक तरीके से ऑक्शन के बारे में थोड़ी सी अपडेट हो गई। इसके बाद सीधे ऑक्शन के बाद ही बात करेंगे क्योंकि बीच में अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तो इंतज़ार करिए ऑक्शन का। और अभी जो एक तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको एक तरह से एंजॉय करिए। मॉक ऑक्शन हो गया या जो भी एक तरह से अभी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं टॉपिक। बाकी यार वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और उस टीम में आप कौन से खिलाड़ी को देखना चाहोगे, मार्केट सेट में से किस खिलाड़ी को आप खरीदना चाहोगे, तो उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी जैसा ही कहा कि अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम एक तरीके से ऑक्शन के बाद टीमों के बारे में बात करेंगे।
एंड ऑब्वियसली बीच में बीजीटी के बारे में बात करेंगे, जो भी एक तरह से पर्थ में चल रहा है। तो नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।